Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. Today we will cover part 2 of lines and angle. Part 1 में हमने basic angle types of angles देखे थे. आज हम ऐसे angles देखेंगे जो parallel line के through form होते हैं. तो पहला है मेरा corresponding angle. अब देखो corresponding angle कौन से होते हैं. तो suppose अगर मेरी ये parallel line है, line L and line M, तो ये जो मेरा होगा angle 1 and angle 2, ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंड से एट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब देखो हम पहचानेंगे कैसे, से तो कंफ्यूजन हो जाएगा. तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप यहाँ पे देखो एक एफ की फॉर्मेशन होती है बेसिकली. ये देखो ये वाली लाइंस, ठीक है. तो इट्स लाइक एफ, और उसके जो भी ये मेरा ऊपर वाले एंगल्स होंगे उस पे फॉर्म हो रहे होंगे, तो ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है. तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं नेक्स्ट. Suppose this is my angle 1 again and angle 2. Next is alternate angle. अब alternate angles कौन से होते हैं, तो अब alternate angles कौन से होते हैं, तो ये जो मेरे एंगल्स होते हैं L और M मेरी पैरेलल लाइन है, और ये वाली जो लाइन है, लेट्स से लाइन P, दिस इज माय ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है. ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इसे, लिख देते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन. So angle 1 is equal to angle 2. This एंगल 1 और एंगल 2 मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. अभी इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो अगर हम इसको देखें तो ये मेरी कुछ z की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, कुछ ऐसे, ठीक है. और ये जो एंगल्स होते हैं ये वाले मेरे ऑल्टरनेट एंगल होंगे. नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल. अब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तो सपोज मेरी ये पैरेलल लाइन थी और एक ट्रांसवर्सल उन दोनों को कट कर रही है, तो आपको जैसे दिख रहा है इंटीरियर मतलब जो उसके ऐसे अंदर फॉर्मेशन हो उन एंगल्स की, ठीक है. तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2. तो इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है. तो ऐसे मेरे तीन एंगल्स फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, और एक होते हैं कुछ होते हैं इंटीरियर एंगल, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होते. करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट के तरीके उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है. तो ये सिमिलरली हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सपोज मेरी तीन पैरेलल लाइंस हैं, तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, ठीक है. और एक ट्रांसवर्स लाइन उसे कट कर रही है. तो और यहाँ पे मेरे अगर एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो अगर हम देखें तो L और M पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. व्हाई? बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है. तो दिस इज माय इक्वेशन 1. सिमिलरली लाइन L और N पैरेलल है, तो वी कैन से दैट लाइन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. व्हाई? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. फ्रॉम these two equations 1 and 2 we can infer that, sorry, 2, we can infer that angle 2 is equals to angle 3. अब दो एंगल जब मेरे इक्वल हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इट मीन्स लाइन M इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन N. तो दिस इज, ये एक तरीका हो गया कि आप कैसे शो करोगे कि मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है, कि नहीं है. तो उनमें एंगल्स को आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मेरे एंगल इक्वल हैं. अगर इक्वल एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो इट मीन्स यस लाइंस आर पैरेलल, ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइन पी क्यू और लाइन आर एस पैरेलल है. एम एक्स क्यू एंगल जो है वो 130 है. देखो फिगर में दिख रहा है कि एम एक्स क्यू, ये वाले एंगल की बात हो रही है, इट इज 135 डिग्री. और एम वाई आर एंगल जो है ये है मेरा 40 डिग्री. एंगल कौन सा फाइंड करना है मुझे, एक्स एम एंड वाई, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड है. तो अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या कर सकते हैं कि एक पॉइंट दिख रहा है, तो हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से लाइन एल, और लाइन जो मेरी एल एम, ठीक है, लाइन जो मेरी एल एम है वो मेरी पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है. मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ करी है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है. देखो अभी पैरेलल है तो ये मेरा 135 है, तो ये कितना होगा, अभी हमने देखा इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो लेट्स से दिस पार्ट इज एक्स, ओनली दिस पार्ट, ठीक है, एक्स एम
और ये लाइन है स्मॉल एम। इसको आप एम मत करो, एन कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम एंड एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इसको मैंने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है, तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विच इज नथिंग बट 45 डिग्री। ठीक है। और अगर ये देखो ये पैरेलल लाइन है और मैंने क्या बताया था ऑल्टरनेट एंगल की, देखो ऑल्टरनेट एंगल ऐसे बताए थे आपको, ये वाले ऑल्टरनेट एंगल ऐसे भी तो फॉर्म हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी तो जेड की फॉर्मेशन है, बस जेड यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। ठीक है। तो ये भी ऑल्टरनेट है केस वन में, और ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं केस टू में। तो यहाँ पे कौन वाला फॉर्म हो रहा है, ये वाला फॉर्म हो रहा है। तो एक बार इसकी क्लियर फिगर बना देती हूँ। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहाँ पे देखो कुछ ऐसी फॉर्मेशन हो रही है, तो मैं कह सकती हूँ जो ये पार्ट मेरा लेफ्ट है, लेट से वाई जो है एंगल एन एम एंड वाई, ठीक है, जिसे हमने स्मॉल वाई लेट कर रखा है, वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और जो मेरा एंगल जो मुझे फाइंड करना है वो है एक्स एम और वाई, दैट इज नथिंग प्लस एक्स प्लस वाई का कॉम्बिनेशन। तो क्या है 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये देखो मुझे यहाँ पे ये पूरा एंगल फॉर्म फाइंड करना था ना एक्स और वाई वाला, तो मैंने क्या किया उसको पार्ट में डिवाइड करके पहले एक्स निकाल लिया, फिर वाई निकाल लिया, और फिर उन दोनों को ऐड कर दिया। तो दिस इज माई आंसर। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। In this figure, line AB is parallel to CD and line CD is parallel to EF. Also, EA line is perpendicular to AB। जब भी परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो देखो ये जो एंगल मेरा ए है, फॉर्म एंगल ए की जो फॉर्म हो रहा है वो हमेशा 90 डिग्री होगा, करेक्ट। तो एंगल BEF is given that is 55 degree. Find the value of x, y and z। ये EA है that is line EA that is perpendicular to line AB। और आपको बताया था कि अभी देखो ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है और सी डी ई एफ के परपेंडिकुलर है, तो मेरी ई और एफ भी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ठीक है। अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है तो मेरा ये जो टोटल एंगल होगा ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन है ना, तो अगर एक साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ हो रही है और मेरी पैरेलल लाइन है तो नेक्स्ट साइड पे ये भी 90 डिग्री होगा। और अगर ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सॉरी ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस बार हम लोग, इस पे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये मैं इसलिए 90 डिग्री बोल रही हूँ क्योंकि इंटीरियर एंगल से भी देख लो, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 90 ये भी 90 होगा। ठीक है। या फिर आप परपेंडिकुलर के कंसेप्ट से भी समझ सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है। तो ये मेरा कितना है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा एंगल Z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल Z कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 इज नथिंग बट 35 डिग्री। ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है एक्स और वाई। तो देखो एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल ए सॉरी यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है ई ए और बी, राइट। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो जो इंटीरियर एंगल्स के सम कितने होंगे 180 डिग्री होंगे, तो 90 डिग्री प्लस एंगल Z प्लस मेरा ये वाला एंगल। ठीक है। लेट्स से दिस इज एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस Z कितना था 35 डिग्री विच इज नथिंग बट 55 डिग्री। ठीक है। और अगर देखें ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में
बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल एक्स इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल मेरा 55 है तो आप 180 माइनस 55 कर दोगे तो आपको यहाँ पे 125 डिग्री मिल जाएगा। तो माइनस तो आप नॉर्मली कर ही सकते हो ना। तो एक्स इज 125 और हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाया था कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई है, तो सिमिलरली एंगल वाई भी मेरा कितना हो जाएगा, 125। तो इस तरह आपके एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PQ and RS are two mirror plane placed parallel to each other. An incident ray AB strikes mirror PQ at point P, and the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RC at C and again reflect along. Then proof क्या करना है मुझे कि AB parallel to CD। तो देखो, ये है मेरी AB लाइन और ये है मेरी CD लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस कब प्रूफ होंगी। देखो या तो मैं अपना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं। क्यों इक्वल, क्योंकि ये मेरे कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, राइट। ऑल्टरनेट एंगल बताया था, ये इंटरनली जो ऑपोजिट एंगल होंगे। तो अगर मैं एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ दैट माई लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अब देखो इन्हें कैसे हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर, दिस इज द नॉर्मल लाइन। इसमें थोड़ा आपको प्लेन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई भी मेरी लाइन मिरर में रिफ्लेक्ट हो रही है और ये मेरी एक नॉर्मल, नॉर्मल इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर लाइन, और रिफ्लेक्टेड रे बैक जा रही है, तो ये जो मेरा एंगल इंसिडेंस एंगल होता है और वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ये कुछ नहीं, ये एक मिरर का लॉ है। तो फिजिक्स में शायद आप लोगों ने अपने उस चैप्टर में कवर किया भी होगा कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। बस इतनी बात इसमें इस क्वेश्चन में बस इतना कंसेप्ट यूज होना है। तो अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ, एंगल 2, दिस इज माय एंगल 3 एंड एंगल 4, और मैंने यहाँ से नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी है और आपको लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे दो मिरर प्लेस्ड करे गए हैं। ठीक है, अभी दो मिरर हैं तो हम इसमें ठीक है मिरर का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बताएं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और वैसे ही मेरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, राइट। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप अगर आप ये फिगर ध्यान से देखो, जो ये मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी है, इनको भी तो एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। ठीक है, और इस ट्रांसवर्स लाइन को कट कर रही है, और जो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है विच इज माई एंगल 2 एंड एंगल 3, हम कह सकते हैं ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है और ये दोनों इक्वल होंगे। तो वी कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय, बिकॉज दीज आर alternate angles। ठीक है, तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को मैं ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो 2 और 3 इक्वल है, तो आप 3 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, और 2 की जगह क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, करेक्ट। तो एंगल 1 प्लस 2 मेरा कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, एंगल ए बी सी, और एंगल 3 प्लस 4 कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, एंगल बी सी डी। दीज टू आर एंगल्स आर इक्वल, hence these two angles are equal, so we can say that my line AB is parallel to CD. Why? Because these angles are my alternate angles to these। I hope आपको ये questions clear है। If any doubt, do ask me in the comment section and keep practicing. Thank you.